नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर श्रुतिकोश चैनल में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के बारे में, और चिश्ती संप्रदाय में हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसी के एक और संत की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य रहे, हमीमुद्दीन नागौरी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, और हमारा चल रहा है दोस्तों चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, और चिश्ती संप्रदाय में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमीमुद्दीन नागौरी की। हमीमुद्दीन नागौरी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी इनका नाम है। और इनकी हम बात आज करने वाले हैं कि क्या, कैसे और कब इन्होंने चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना है वो की। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमीमुद्दीन नागौरी जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही प्रमुख संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे ये, और नागौर में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक यही थे। नागौर में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक शेख हमीमुद्दीन नागौरी थे। ख्वाजा साहब ने चिश्ती शाखा तथा इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु शेख हमीमुद्दीन नागौरी को नागौर के अंदर नियुक्त कर दिया। और ये जो हमीमुद्दीन नागौरी थे दोस्तों, ये एक किसान की तरह इन्होंने अपना जीवन बिताया, किसान का सादा जीवन बिताया। इनके पास 1 बीघा भूमि हुआ करती थी, और वही उसी भूमि के आधार पर ये अपना गुजर बसर करते थे। तो राजस्थान में चिश्ती शाखा तथा इस्लाम धर्म के प्रचार का दूसरा प्रमुख जो केंद्र था वो इन्हीं के कारण नागौर बन गया। दूसरा प्रमुख केंद्र नागौर के रूप में दूसरा प्रमुख केंद्र जाना गया। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इन्हें एक उपाधि दी गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इन्हें सुल्तान नुत्ता रेकीन यानी सन्यासियों का सम्राट की उपाधि दी गई। सुल्तानुत्ता रेकीन, इसको अगर हम लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, सुल्तान उत तारेकीन। ये भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो ये उपाधि इन्हें दी गई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश जो इनके समकालीन थे, इनके समकालीन दोस्तों 2 जो सुल्तान थे वो थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के समकालीन थे। इल्तुतमिश ने
इन्हें शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया उस पद को। सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम का पद अस्वीकार किया। तो ये पद जो है इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये हमने पहले भी बात की थी कि ये जो चीज़ मिलती थी वो सिर्फ ऐसी ही चीज़ों को रखते थे तो कि जनता के काम आए, हैं जो इनको भेंट मिली हुई हो और उस भेंट को काम में ले ले। चिश्ती संप्रदाय ऐसा ही था, किसी से ना कोई चीज़ मांगता था, ना ही अपने लिए कोई चीज़ जो है वो ये रखते थे। तो ये जो पद था ये इन्हें गवारा नहीं था कि इन्हें ये पद दिया जाए, तो इन्होंने इस पद के लिए मना कर दिया। इनकी जो पत्नी थी वो भी आध्यात्मिक महिला थी। पत्नी का नाम था इनके बीवी खदीजा, और ये आध्यात्मवादी महिला थी। दोस्तों, नागौर में जो इनका मकान है उसके अवशेष आज भी मिलते हैं, और ये जो मकान है इसे जाना जाता है फूल महल के नाम से। किस नाम से दोस्तों? फूल महल के नाम से। तो नागौर में शेख हमीमुद्दीन नागौरी के मकान के अवशेष मोहल्ला पीरजारगान में है, जिसे फूल महल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इनकी जो खानकाह है वो सुवाल नागौर के समीप, नागौर के पास सुवाल के अंदर इनकी खानकाह है। दोस्तों, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश शेख हमीमुद्दीन नागौरी में अत्यधिक भक्तिभाव रखता था। हालांकि शेख द्वारा सुल्तान को जो भेंट दी गई, जो उपहार दिया गया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने वो भेंट स्वीकार नहीं की तो ऐसी परिस्थिति में सुल्तान, क्योंकि उसमें भक्तिभाव रखता था नागौरी जी में, तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उनके जीवन काल में ही जो उनकी खानकाह थी उसके मुख्य द्वार पर एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया, और इसका नाम रख दिया उन्हीं के नाम से जुड़ता हुआ ए तारिकन का दरवाजा। तो सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश शेख हमीमुद्दीन नागौरी में अत्यधिक भक्ति भाव रखता था। शेख द्वारा सुल्तान को भेजे उपहार को स्वीकार न करने पर सुल्तान ने उनके जीवन काल में ही खानकाह के मुख्य द्वार पर
एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और क्या नाम रखा इसका? इसका नाम रखा ए तारिकन का दरवाज़ा। ए तारिकन का दरवाज़ा इसका नाम रखा। ए तारिकन का दरवाज़ा क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या रखा था? सुल्तान तारिकिन। सुल्तान तारिकिन किसने कहा इसको? यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनका नाम रखा था सुल्तान तारिकिन, उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? ए तारिकन का दरवाज़ा इसका नाम रख दिया गया। और ये जो हमीमुद्दीन नागौरी थे, ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली विजय करके आया तो दिल्ली विजय के बाद दिल्ली में जन्मे प्रथम सूफी संत जो थे वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन हमीमुद्दीन नागौरी ही थे। तो इनके लिए ये एक फैक्ट और हम लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली विजय के बाद दिल्ली में जन्मे प्रथम सूफी संत कौन थे? हमीमुद्दीन नागौरी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक और सूफी संत की, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? नाम है दोस्तों उनका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी जो थे ये ख्वाजा साहब के ही शिष्य थे और ये समकालीन थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के। तो यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के समकालीन थे। इनका जो जन्म हुआ दोस्तों इनका 1100 था फरगना, और मृत्यु इनकी हुई 1235 ईस्वी में दिल्ली में। और इनकी खानका कहाँ है? इनकी खानका है दोस्तों दिल्ली में। इनके जो प्रमुख शिष्य थे इनके शेख बदरुद्दीन मजनवी और शेख फरीद। शेख बदरुद्दीन मजनवी और शेख फरीद जो हैं वो इनके प्रमुख शिष्यों में थे। और इनके पास जो जो उपाधियां थी वो थी, इनको कुतुब उल अक्ताब कहा जाता था। इसके अलावा मलिक उल मशाइस इनको कहा जाता था। इसके अलावा रईस उस सालिकीन को कहा जाता था। और सिराजुल औलिया भी इनको कहा जाता। तो ये उपाधियां इनको जो है वो मिली हुई थी। भारत आए दोस्तों ये सुल्तान इल्तुतमिश के काल में। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में भारत आए।
और दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनी है वो भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में प्रसिद्ध मीनार का नाम कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये जो मीनार है कुतुब मीनार, इसका निर्माण जो है वो प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने, इसलिए दोनों ही नाम इनके आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवा दिया। तो ये इल्तुतमिश के समय में जो ये कुतुब मीनार थी वो पूरी हुई। और दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। ये जो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया, इसकी जो 5वीं मंजिल थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बाबा फरीद की। चिश्ती संप्रदाय के एक और संत बाबा फरीद, जिनका दूसरा नाम फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, फरीदुद्दीन गज ए शंकर इनको कहा जाता है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अब इनकी बात हम कर लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म हुआ 1175 ईस्वी में। स्थान कहटवाल जो कि मुल्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान। मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई और ये हुई पाक पाटन पंजाब में। इनकी जो खानखा थी वो थी अजोधन में। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे उन प्रमुख शिष्यों में नाम आता है दोस्तों शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये प्रमुख शिष्यों में आते हैं। और एक और शिष्य जो इनके हैं वो प्रमुख शिष्यों में निज़ामुद्दीन सादिर, ये इनके प्रमुख शिष्यों में आते हैं। दोस्तों इनकी शिक्षाओं को, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इनकी शिक्षाओं को सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इनकी शिक्षाओं को
सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके शिक्षाओं को शामिल किया गया है। और अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के जो रैदास हैं, रैदास की शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। तो ये इनकी जो शिक्षाएं हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है गुरु ग्रंथ साहिब में। दोस्तों इनका नाम जो गजय शंकर है, ये गजय शंकर पंजाब राज्य से संबंधित थे और ये गजय शंकर इनका उपनाम था। तो फरीदुद्दीन का उपनाम, बाबा फरीद का उपनाम फरीदुद्दीन गजय शंकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हांसी और अजोधन में सूफी मत का प्रचार किया था। हांसी जो कि हरियाणा में है और अजोधन जहाँ पे इनकी खानखा भी है जो कि पंजाब में है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सूफी मत का प्रचार किया था। और इन्हीं के कारण चिश्ती संप्रदाय पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं के कारण चिश्ती संप्रदाय पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था चिल्ला ए माकूस। चिल्ला ए माकूस, चिल्ला ए माकूस। ये कौन क्या था? ये था फरीदुद्दीन गज ए शंकर द्वारा आध्यात्मिक योग पर रचित ग्रंथ, आध्यात्मिक योग पर रचित ये ग्रंथ था जो कि चिल्लाए माकूस, ये किसने लिखा? बाबा फरीद ने लिखा। और इनके गुरु, जैसा कि हमने अभी बात की थी किसकी, जो शेख और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके गुरु थे। दोस्तों सुल्तान बलबन जो था वो सुल्तान बलबन बाबा फरीद का बहुत सम्मान करता था और सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक थे, गुरु नानक भी बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। इसी कारण जो हमने बात की कि इनकी शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया, तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों का संकलन किया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों का संकलन किया था और बाबा फरीद ने अपने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों के प्रचार के लिए भी कौन सी भाषा काम मिली? पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। इसलिए
इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। पंजाबी भाषा का प्रथम कवि भी जो है इन्हें माना जाता है। तो ये थे दोस्तों बाबा फरीद, जिनको फरीदुद्दीन गजे शंकर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1175 में कैटभाल मुल्तान में हुआ। 1265 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी खानका अजोधन में है। प्रमुख शिष्य इनके शेख निज़ामुद्दीन औलिया और निज़ामुद्दीन सादिर हैं। इनकी शिक्षाओं को सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया और गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के इन कथनों का संकलन किया था। बाबा फरीद ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था और इन्हें पंजाबी भाषा का प्रथम कवि भी जो है वो कहा जाता है। हाँसी और अजोधन में सूफी मत का इन्होंने प्रचार किया और इन्हीं के कारण चिश्ती संप्रदाय पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चिल्लाए माकूस, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आध्यात्मिक योग पर ये जो है ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। आगे हम कुछ और चिश्ती संप्रदाय के संतों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।